रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस, सिर्फ न्यूज 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 50 में खड़ा हुआ हूं और यह जो स्थान है यह ब्रजेश जी की नंदराय है। मैं ब्रजेश जी की नंदराय इसलिए कहूँगा क्योंकि ये ब्रजेश गली वालों के नाम से ही इस गली फेमस है। अगर आप कहीं वृंदावन में पूछेंगे कि मुझे नंदराय पे जाना है, तो आप अगर नाम लेंगे कि ब्रजेश जी की नंदराय पे जाना है तो नहीं समझेगा। अगर आप उनसे ये कहोगे कि मुझे ब्रजेश गली वालों की नंदराय पे जाना है, तो हर कोई आपको लेकर के यहाँ आ जाएगा। हालांकि मैंने उनका ये प्रचार प्रसार इसलिए कर दिया है क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो वो दर्शन करने के लिए भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ मेरे साथ में मैं सबका पहले पर्चा दे देता हूँ। मैं पहले प्रत्याशी का पर्चा दे देता हूँ। इस बार से वार्ड नंबर 50 से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वह हमारे जीतू जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। साथ में उनके जस्ट बगल में जो बैठे हैं वह उनका पर्चा दे दूं, वह ब्रजेश गली वालों के नाम से फेमस है। जो बता रहा था आपको, वह यही महापुरुष है हमारे। इनके बगल में अगर यहाँ देखा जाऊँ तो हमारे ब्रजेश जी के छोटे भाई हैं उमेश जी, वह बैठे हुए हैं। इधर हमारा भारत बैठा हुआ है, उधर मानव भाई बैठे हुए हैं, और मानव भाई के बगल में जो बैठे हैं वो भी हमारे एक साथी हैं। तो चर्चाएं हम कर रहे थे यहाँ। हालांकि समोसा पार्टी चल रही थी, जब मैं आया था तो समोसा की पार्टी चल रही थी, क्योंकि देखिए जीत के आंकड़े लगाने के साथ साथ में लोग अपनी क्षुधा को भी शांत कर रहे हैं। दो कारण हैं इसके। एक तो चुनाव की उस 17 दिन की भाग दौड़ में जो समय था वह समय नहीं मिल पाया केवल जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि समय बहुत कम था लेकिन वार्ड बहुत बड़ा था। जब से नया परसिमन क्षेत्र जुड़ा है, जब से हर वार्ड बहुत बड़ा हो गया है, तो ऐसे में वार्ड बहुत बड़ा था लेकिन समय बहुत कम था, हर किसी व्यक्ति के घर जाना था। तो ऐसे में बड़े रिलैक्स मूड में आज जीतू जी अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके समोसा पार्टी कर रहे हैं और साथ में जीत के आंकड़े भी निकाल रहे हैं। पहले मैं जीतू जी से ही जान लेता हूं। भाई साहब, समोसा की चटनी वटनी में टेस्ट सही है? नमक मिर्च बिल्कुल फर्स्ट क्लास है? बिल्कुल बढ़िया है, चटपटा समोसा है। जिस तरीके से हम जीत के आ रहे हैं उसी तरीके का ये समोसा है, चटपटा हुआ। अच्छा, देखिए आपने चटपटे वाला शब्द कह दिया तो वाकई में इस समय तो ये चुनाव आपका जो वार्ड नंबर 50 का जो चुनाव है ये बड़ा ही चटपटा हो गया है। दो कारण हैं इसके। एक तो शशांक भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं और उनके जो विरोधी हैं वह खुद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो ये तो चटपटा अपने आप ही बन जाता है। इसमें तो सीधा तौर पर अगर मैं कहूँ कि आपको तो वैसे ही विजय मिल जानी चाहिए थी। जी जी, विजय हमारी बस होगी, क्योंकि दो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो एक दूसरे की वोटें काट रहे हैं। इसके द्वारा हमने अनुमान लगाया 500 वोटों से हम विजयी होंगे। 500 वोटों से विजयी होंगे। देखिए वो अपना जीत का एक आंकड़ा ही बता देते हैं कि हम 500 वोटों से विजयी घोषित होंगे। लेकिन अगर मैं शशांक जी की बात करूं तो शशांक जी तो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बहुमत लेकर के आऊँगा और मैं अच्छे खासे मतों से विजयी हो रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शशांक शर्मा जी तीसरे स्थान पर रहेंगे। ऐसा कोई भी इलाका बता दीजिए जहाँ शशांक जी को ज़्यादा वोटें मिल रही हो, आप खुद बता दीजिए। आपने अनुमान लगाया कोई भी वार्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, यहाँ शशांक जी ऊपर निकल रहे हो। ऐसा एक भी वार्ड नहीं है शशांक जी आगे निकल रहे हो। पत्थर पड़ा तो उनका गढ़ है आपका। अगर ये गली, अगर मैं सिनेमा हॉल वाली गली की बात करूं तो ये आपके पिताजी का गढ़ है। यहाँ हर कोई आदमी, मैंने जैसे अपने इंटरव्यू में पहले ही स्टार्टिंग में ही कहा है, अपने जब पहचान कराते हैं कि भाई साहब ये ब्रजेश गली वालों के नाम से पूरी गली जानी जाती है, तो ऐसे में तो भाई साहब ये आपका गढ़ है, वो उसका गढ़ है, तो ऐसे कैसे कह रहे हैं कि वहाँ से वोट नहीं मिलेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। पत्थरपुरा एरिया से हमको भी वोटें मिल रही हैं, राधा वल्लभ जी को भी वोट मिल रही है और शशांक को भी मिल रही है। लेकिन जो हमारा वार्ड है, हमारी गली है, टोटल वोट हमको ही मिल रही हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं यहाँ जैसे इस तरीके से हमको हमारे वार्ड में वोटें मिल रही है। हमारी गली में बीजेपी प्रत्याशी को कहीं से भी एकमात्र वोटें नहीं मिल रही हैं, छठी हुई वोटें मिल रही हैं उनको। छठी हुई वोटें मिल रही हैं। अच्छा, इसका समीकरण क्या कहता है? आप क्या कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी के प्रत्याशी जो बागी हुए हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और या जिनके समर्थन में लोग हैं, चाहे वह जगदीश जी हों, चाहे वह जय शर्मा जी हों या अन्य अंदरूनी सपोर्टर हों, तो क्या उनको देख करके आप ये समीकरण लगा रहे हैं? जी जी, हमारी फाइट केवल राधा वल्लभ जी से है। बीजेपी कहीं पर भी नहीं है हमारे वार्ड में। बीजेपी का कोई भी मतलब इस वार्ड में दिखता ही नहीं है। आप भी मीडिया से आपको भी पता है, कोई भी किसी भी तरीके का बीजेपी का कोई भी हल्ला नहीं है हमारे वार्ड में। 500 वोटों से आप विजयी हो रहे हैं। अच्छा, जीत हार का आंकड़ा जो आप लगा रहे हैं वो कितने का लगा रहे हैं? कितने वोट हमें प्राप्त होंगे जब हमारी जीत होगी? हमको ऐसे 1300 से 1400 वोटों का अनुमान लग रहा है। 1400 वोट हमारी कम से कम आएंगी। उसमें 500 अपने प्लस कर लिया या 500 प्लस करके 1400 वोट? 500 प्लस करके 1400 जी जी, 1400 वोट पर पे हार या जीत का फैसला हो जाएगा। उसके बाद में आंकड़ा आप ऊपर बढ़ा देते हैं, 500 वोट उसमें प्लस कर देते हैं। यानी अगर मैं अनुमान लगाऊं तो 900 करीब करीब वोटों में आप ये कहते हैं कि हम विजयी हो जाएंगे। ठीक है, आप 900 वोटों में कहते हैं। देखिए उमेश जी बैठे हुए हैं, जो कि शायद मैं अभी जब चर्चाएं चल रही थी हमारी, जब ऑफ कैमरा चर्चाएं चल रही थी, तो वह मुझे बता रहे थे कि मैं कांग्रेस का छात्र समय से
नेता रहा हूँ, मैं उनसे भी जान लूँगा। भाई साहब, कैसा समीकरण, गणित बैठाई, कुछ गणित लगाई है? हालांकि आप गणितज्ञ तो पहले से ही रहे हैं, ऐसे में कुछ अंदरूनी चीज़ें भी सेट की हैं? नहीं, ये तो असल में क्या है, छोटा चुनाव है, इसमें पर्सनल व्यवहार का रहता है। इसमें पार्टी तो सिंबल दे भी और न भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और असल में क्या है कि अब बीजेपी असल में इस समय कार्यकर्ता भाजपा के पास ज़्यादा है, और जिस पार्टी के पास कार्यकर्ता ज़्यादा होते हैं, हमने कांग्रेस का वो जलवा देखा है, क्योंकि छात्र राजनीति में रही 89-88 से मैं कांग्रेस का बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ, सारा शहर जानता है इस बात को। तो कार्यकर्ता बट गए भाजपा के, और सबको पता है कि कहाँ पे किसकी सेंध लगनी है। वो दोनों आपस की लड़ाई में पर्सनल व्यवहार, छोटा चुनाव है, व्यवहार इतना था, हमको पता है कि उनका आशीर्वाद और स्नेह हमको मोहल्ले का और वार्ड का मिलेगा, और मिला, भरपूर मिला, जैसी हमको इच्छा थी। बहुत कम मेहनत पे और अच्छी सफलता। बहुत कम मेहनत पे और अच्छी, देखिए ये वाकई में सही कहते हैं। हमारे उमेश जी का एक भाव यह भी है कि वो जो भी आता है बिल्कुल सत्य बोलते हैं। उन्होंने साफ कह दिया, मेहनत हमने वाकई में बहुत कम की है। हालांकि प्रचार प्रसार में जुटे रहे, लेकिन ब्रजेश जी ने अपनी जो दमखम है वो बिल्कुल ढंग से नहीं लगाई है। इस बात को तो मैं अभी भी कह देता हूँ, क्योंकि ब्रजेश जी की जो दमखम है वो मैंने भी देखी है और शायद वृंदावन के लोगों ने भी देखी होगी, लेकिन उन्होंने अपनी दम का आधा हिस्सा भी इस चुनाव में नहीं लगाया। ये मैं उनसे खुद जान लेता हूँ। भाई साहब, ऐसा क्यों रहा, क्या रहा? देखिए, आपने चुनाव मैदान में बच्चे को उतारा, ऐसे में आपने अपनी दम क्यों नहीं लगाई? देखिए, इस समय जो चुनाव हो रहा था हमारे वार्ड में, शशांक है, वो भी मेरा बच्चा ही है, हरिओम मेरा मित्र है, परंतु जिस पार्टी से वो खड़ा हुआ है उस पार्टी के चिन्ह को देख करके मुझे कुछ दौड़ा सा भी आता है, वो मुझको बड़ा भद्दा लगता है वो चिन्ह मुझे। मतलब भाजपा की बात कर रहे हैं, इतनी कटुता बोल रहे हैं भाजपा के लिए? सर, सत्ता में है सरकार, कहाँ खो रहे हैं आप? अब उनके जो सिंबल है उसको लेकर के इस तरीके से कह रहे हैं? नहीं तो उसको सिंबल को कहने से कोई नुकसान हो गया क्या? वो अपने विचार हैं, पार्टी है, उनका चिन्ह जो भी है अमुक, उसको लेने से क्या, उसका आप नाम भी नहीं लेंगे? नहीं, उसका नाम लेने से फायदा क्या है? नहीं, आप नाम तो ले लीजिए, नाम में क्या परेशानी आ रही है? पिता की संतान हूँ कि मेरे पिताजी एम्स में भर्ती थे और बहुत उनको कम होश था, क्योंकि वो चैन स्मोकर थे, तो बार बार मुंह पर इस तरीके से हाथ कर रहे थे। तो डॉक्टर बोले कि ये क्या, मैंने कि इस तरीके की बातें हैं, तो उन्होंने कि हाथ में माचिस दे दो। खुदा ना खास्ता उस माचिस पर कमल का चिन्ह बना हुआ था, उन्होंने वो माचिस डॉक्टर के चेहरे पे मार दी थी। तो आप तो नाम की बात कर रहे हैं। में मारा नहीं हूँ अभी, ये कैसे आ गया मेरे? मतलब इतनी कट्टरता आपके अंदर भरी हुई है कांग्रेस को लेकर के कि आप कहते हैं कि वो कमल के फूल की माचिस जो सिंबल लगा हुआ था वो फेंक दी मैंने? क्यों नहीं होगी? जिस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया, जिस पार्टी, जिस देश में हमारे यहाँ आज़ादी पे सुई भी नहीं बनती थी, उसने इस ऊंचाई पर बढ़ा। ये अलग बात है कि आजकल के सत्ताधारी लोग उस चीज़ को बेच रहे हैं, बेच करके देश को चला रहे हैं, वो उनका अपना एक इस समय तो मोदी जी ने भी पूरे देश को विश्व पटल पर जनवा दिया है। आप ऐसे में बुराई क्यों कर रहे हैं? देखिए, विश्व आज की डेट में मोदी जी को जानता है, पूरे ना केवल उत्तर प्रदेश के अपितु और बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जो कि योगी जी की डिमांड कर रहे हैं। सर, डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन, दोनों ही इंजन अपने आप में दावेदारी पावरफुल की करते हैं। ऐसे में आप कहते हैं कि देखिए, देश हमारे आज़ाद कराया उस समय पर, अभी भी तो देश आज़ाद करके आगे बढ़ गया है। तो चलिए, मैं चुनाव की बातें कर लेता हूं। आपने जब छेड़ दिया था कमल के फूल को, तब मैंने आपसे एक क्वेश्चन कर लिया था, लेकिन अगर ये अब जो निकाय चुनाव जो हुए हैं, इन चुनावों की बात करूं तो कितने से जीत अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं? हालांकि आपने मेहनत नहीं की है, मैं बार बार कह रहा हूं। नहीं, देखिए, मेहनत का जो सवाल है, प्रत्याशी को मेहनत करनी पड़ती है। पिताजी को भी तो करनी पड़ेगी, प्रत्याशी तो आप थे। मैं तो ये कई बार कह चुका हूं कि प्रत्याशी आप थे, आपके चेहरे पे जीतू जी को वोट मिली है। ना 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 ना, मैं इस बात से बिल्कुल आपके से सहमत नहीं हूँ। बच्चे को टिकट मिली, बच्चा चुनाव लड़ रहा है। मेरी सपोर्ट की जितनी आवश्यकता थी मैंने उतनी उसकी सपोर्ट की गया, परंतु उन लोगों की तरीके से नहीं गया। जैसे कि मेरे एक मित्र हैं, सुबह से शाम तक बेचारे ने खाना भी छोड़ दिया। मुझको उस पर बड़ा तरस आ रहा था, वो शुगर पेशेंट है, मुझको बड़ा दुख हो रहा था वो, कि क्या करूं मैं।
मुझको उसको देख के दया आ रही थी। अरे मैंने कि तू पागल हो गया भाई। हरिओम जी की तो बात नहीं कर रहे हैं आप? मैं अपने मित्र की बात कर रहा हूँ मैं। वो नाम तो उनका शायद हरिओम जी है ही ना? बिल्कुल मेरी आत्मा है वो मेरी आत्मा है, ऐसी बात नहीं है। मैं उसको अब उस दिन भी लाइक करता हूँ, आज भी, और जब तक मरूंगा तब तक वो मेरा मित्र रहेगा, ऐसी बात नहीं है। परंतु मेहनत की बात है। देखो मैं जिस व्यवसाय में हूँ, रोहित हूँ कि मैं, आप यकीन मानिए जिस दिन पोलिंग हो रही थी मैं सुबह उठा, बच्चे का जो भी काम करना था किया, उसके बाद मैंने फिर भी अपनी गद्दी को संभाला, और गद्दी को संभालने के बाद मैं गया। मैंने अपना नियम कर्म धर्म कोई भी नहीं छोड़ा। मैं 10 बजे तक घर में घुस जाता था और सो जाता था। जिस समय लोग कातल की रात थी, मेरे मित्र, एक मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, वो और उनके समधी दोनों एक जगह किश्ती लड़ा रहे थे रात को 1:30 बजे। मुझको सारी पता थी, परंतु फिर भी मैं तो 11:30 बजे सो गया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास था कि एक बार जाने से या 10 बार जाने से जनता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता सब जानती है। जनता पिछले जो कार्य हैं, जो पिछला भी इनके ही पार्टी के रहे थे, जो कार्य हैं, जो दुर्दशा देख रहे हो, तो उनके आधार पर वोट हमें देनी है। और बदलाव का समय है, निश्चित रूप से बदलाव होगा। बदलाव होगा, आप ये मानते हैं? कितने वोटों से विजयी मान रहे हैं? देखिए, विजय की बात तो यह है कि मुझे जो अपना आंकड़ा है, बच्चा जो कह रहा है वो 500-600 अलग बात है, परंतु वास्तव में कुश्ती बराबर की है और ज़्यादा मार्जिन में हार जीत का फैसला नहीं होना है। 100, 150, 200 के बीच में ही मेरे अंदाज से ये फैसला हो जाना है। 100-150 में मेरे वो कहते हैं कि मेरे आकलन में 100-150 में यह फैसला पूरा हो जाना है। वो 100-150 चाहे उसकी तरफ जाए या इसकी तरफ, वह इस बात को कॉमन कर देते हैं। मानव जी क्या कहेंगे? 17 दिन की कड़ी मेहनत, पुरजोर ताकत लगाई आपने। मैं कैंपेनिंग में भी आपको देखा, आप पूरी तरीके से भाई के साथ में रहे। कैसा रुझान उस समय जनता का मिल रहा था? भरपूर रुझान सब जनता का हमको मिल रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात ये रही कि लोग निराशा होकर लौट रहे थे। उनका नाम तक नहीं था, आधार कार्ड दिखा रहे हैं, वोटर आईडी दिखा रहे हैं, वो वोट नहीं डाल पा रहे थे। बल्कि मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी नाम नहीं था, मेरे पास वोटर आईडी है। पिछले चुनाव में मैंने वोट डाल के आया हूं और इस साल मैंने वोट नहीं डाला, तो सबसे ज़्यादा निराशा वाली बात ये मेरे को लगी। ये तो खामियां हम खुद बताते हैं कि इस बार वाकई में बहुत बड़ी गलती हुई है कि बहुत सारी वोटें काट दी गई हैं। अब की बार हजारों की संख्या में वोटिंग कटी है लोगों की, तो ये तो वाकई में सही बात कही है आपने। यहीं मैं मानव जी आपके पास लौट के आता हूँ। यहीं देखिए भारत जी से बात कर लेते हैं। भारत जी, 17 तारीख से चुनाव स्टार्ट हुआ, क्योंकि 17 को लास्ट डेट थी पर्चा दाखिल करने की। 17 तारीख से चुनाव स्टार्ट हुआ हमारी नज़र में। हालांकि आप लोगों ने अगर पहले पर्चा दाखिल कर दिया हो तो बात अलग है, लेकिन 17 से तो वाकई में चुनाव स्टार्ट हुआ है। 17 से 3 दिन वहाँ हो जाते हैं, 10 दिन ये हो जाते हैं, 2 दिन ये लगा लेते हैं और 2 दिन गैप के लगा लेते हैं, तो ऐसे करीब करीब 17 दिन हो जाते हैं। कड़ी मेहनत रही। उस 17 दिन में जनता का रुझान क्या था, और जिस दिन मतदान हुआ उस दिन जनता का रुझान आपके हिसाब से क्या था? देखिए 17 तारीख से जो हमने मेहनत करी, मैं तो पहली बार ज़िंदगी में चुनाव देखा। मैं उससे पहले कभी किसी कैंपेनिंग में नहीं गया था, किसी भी पार्टी के साथ मैंने ज्वाइनिंग नहीं की थी। अपने भाई के साथ मैं पहली बार लगा, तो नई नई चीज़ सीखने को मिली कि चुनाव कैसे होता है, किस तरह से वोट आती हैं, किस तरह से किसके पास जाना होता है, पोलिंग स्टेशंस में कैसे आपको ड्यूटी देनी होती है। तो जिस इलाके में हम गए, हमने वहाँ पे ये देखा कि जिस सड़क पर जा रहे हैं वहाँ सड़क नहीं है, खम्भों पर जा रहे हैं तो तारे इस तरह से बिछी हुई हैं कि कोई अगर बानर वगैरह जाए तो बेचारा मर जाए। हम जाएँ तो हो सके कई जगह पे ऐसा देखा कि हमने हाथ लगाया तो करंट वहाँ पर आ रहा है, लेकिन जहाँ करंट आना चाहिए वहाँ करंट नहीं है। उसी तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है, जहाँ करंट होना चाहिए उस गवर्नमेंट में हमारे पे करंट नहीं है। तो उसके अलावा टैक्स की व्यवस्था, बहुत से लोगों ने अपने टैक्स की व्यवस्था की बताई हमको कि भैया टैक्स इस तरीके से आ रहा है। हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की बात कर रहे हैं। टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स। अरे अगर आपको जनता से पैसा वसूल करना है तो उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था कर दो। एक भाई यूथ के लिए कोई व्यवस्था कर दो, महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था कर दो, बुजुर्गों को बताओ कि आप इस तरह से मार्गदर्शन करो। बुजुर्गों को BMI के लिए लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से टैक्स को थोप देना, या अगर टैक्स ले भी रहे हैं तो कोई ऐसी व्यवस्था करके लाते कि हम इस चीज़ के लिए आपसे टैक्स ले रहे हैं कि हमारी जो ये सिटी है हाईटेक सिटी हो चुकी है, हमारी स्मार्ट सिटी हो चुकी है, ये मुंबई दिल्ली इस तरीके की सिटी हो चुकी है, लेकिन आप खुद दुर्गापुरम की तरफ आप बाइक लेकर के निकल जाओ, आपको मान जाओ सीधी बाइक चला दें आप। मैं दुर्गापुरम में जाकर देखा, एक सड़क नाम की चीज़ नहीं देखी मैंने वहाँ पर। चरखारी वाले इलाके में मैंने वीडियो शेयर करी है, वहाँ पे मैंने काम करा कर देखा है। मतलब
आधे घंटे बारिश पड़ी है वोट से एक दो दिन पहले, अगर आपने कवर करा हो तो पूरा स्विमिंग पूल बन गया हमारा वृंदावन शहर। तो इस तरह से हमारा जो स्वच्छता अभियान चलाते हैं भाजपा वाले, उस तरह से चलाते हैं। तो मैंने ये देखा कि और जहाँ पर भी जा रहे हैं जनता ने बहुत ज़्यादा निराश रूप से देखा कि इस बार भाजपा की तरफ तो हमको जाना ही नहीं है। अब सामने वाले कोई भी कहें कि हम 1000 वोट से जीते, 10,000 वोट से जाएंगे, 50,000। हाँ, दूसरी बात ये भी लगा लो, हमारे वार्ड में कितने 2300 कुछ वोट डले हैं। अगर जनता वास्तव में प्रसन्न होती तो कम से कम 60-70% तो वोट डलते हैं। ये तो वाकई में, क्योंकि ये लगाया जाता है, आंकड़ा ये कहता है कि जब मतदान की जो दर होती है अगर वह कम होती है तो ये सत्ताधारी पार्टी के लिए नुकसानदायक होता है। और ये वाकई में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली। अब की बार दर बहुत कम रही है। अगर मैं पूरे ज़िले की बात करूं तो 38.9% मतदान पहुंचा है मात्र केवल। ये बहुत ही भयावह स्थिति जैसी लगी है कुछ ना कुछ। लेकिन इसमें अगर कारण देखा जाए तो शायद वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट को आपसे शायद मेरी ऑफलाइन भी बात हुई थी, तो अभी मात्र 2300 वोट डले हैं। उसमें से मैं जिस बूथ पर मेरी ड्यूटी लगी थी, मेरे भाइयों की भी ड्यूटी लगी थी, कम से कम 500 लोग ऐसे थे जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो हमेशा से वृंदावन धाम में ही रहे हैं, इसी वार्ड में रहे हैं, लेकिन उनको निराश होकर के वापस जाना पड़ा। तो 500 वोट तो ये बढ़ते, जो कि हमारी तरफ बढ़ते। उसके अलावा भी हमारी सरकार की जो पॉलिसी रहती है कि आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल आपको पता पड़ जाती है कि हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। हमारी सरकार ने तो 2016 में ये तक बता दिया था कि 2000 के नोट में ऐसी चिप है जो आपके 100 फुट नीचे ज़मीन में से आप निकाल लेंगे कितनी कितनी नोटें हैं। तो आपको ये नहीं पता पड़ता कि 18 साल से कौन बड़ा हो चुका है, किसका नाम वोटर लिस्ट में डालना है। तो हमारी जो भी इलेक्शन कमीशन है, हम उससे आग्रह करेंगे कृपया आप इस तरह पर ध्यान दें कि इलेक्शन कमीशन को किस तरह से BLO को नियुक्त करना होता है। आप चुनाव से 6 महीने पहले, 1 साल पहले प्रिपरेशन करिए कि कैसे किस तरह से आपको जो है एक एक इंसान का नाम वोटर लिस्ट में होना आवश्यक है। अगर आप वोटर लिस्ट में ही नाम नहीं है तो हम कैसे कह दें ये हमारा पार्षद है। आप किस तरह से कह देंगे कि मात्र 300 लोग डिसाइड कर देंगे कि आपका पार्षद होने वाला है? नहीं होगा, इतने में नहीं हो पाएगा। लेकिन अच्छा मुझे ये बताइए, अब आंकड़न की बात करें तो कितना वोटों से विजयी? तो जब भी स्टूडेंट रहा हूँ, आज भी स्टूडेंट ही हूँ, जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाता हूँ सिर्फ एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन करता हूँ। एग्ज़ाम देने के बाद मैं पेपर को देखता भी नहीं हूँ क्या हुआ। तो एक अनुमान तो लगाते हैं ना, और जब प्रिपरेशन उस पेपर का एक आंकलन तो कर लेते होंगे ना कि हाँ देखिए मैं ऐसा इतना लिख करके आया हूँ तो मुझे इतने नंबर तो मिल ही जाएंगे। वही मैंने आपसे कहा, हमारी तैयारी इस तरीके से थी, हम एक एक घर में पहुंचे हैं, एक एक घर वालों ने आशीर्वाद दिया है। और मैंने आपको बताया ना, एक एक पोलिंग स्टेशन मतलब हमारे जहाँ पे भी ड्यूटी लगी है, जो लोग घर से निकल के आ रहे हैं, भाग के आ रहे हैं कि मेरी पर्ची ला करके दे, मैं वोट डालने जाऊँगा, मेरी पर्ची ला करके दे, मैं वोट डालने जाऊँगा। तो इसका मतलब मैं क्या समझूँ? प्रचंड जीत होने वाली है, ये बात निश्चित है। अब उसमें अगर आप कुछ भी हो तो वो दूसरी बात है, नहीं तो जीत तो आपकी निश्चित है। बलराम भैया बलराम जी के मंदिर में बैठे हैं, आपको 13 तारीख को शाम को आ जाना, नहीं तो 14 तारीख को आप मिठाई खाने वाले हैं। वो कहते हैं कि जीत निश्चित है, 13 तारीख को या तो शाम को आ जाइएगा, नहीं तो सुबह आप मिठाई खाने के लिए आए। वो जीत का ताल आज यहाँ से भी ठुकी है। हालांकि सब लोग अपना आकलन लगा रहे हैं इस समय, क्योंकि जो मैं कहता हूँ कि भाग्य, सबका भाग्य भी एक EVM में कैद है। अब EVM 13 तारीख को जब खुलेगी तो सबका भाग्य उजागर हो जाएगा। यह भी पता चल जाएगा कि जनता ने किसके सर पर ताज पहनाया है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से ब्रजेश जी कहते हैं कि मैं अपना आकलन लगा करके अपने राजनीति अनुभव से कहता हूँ कि करीब करीब 100 से 150 वोटों में यह पूरा चुनाव क्लियर हो जाएगा। उसमें से 100-200 वोट मैं लेकर के आ रहा हूँ, मतलब मेरा बेटा लेकर के आ रहा है। वहीं अगर जीतू जी से बात करूं तो वह कहते हैं कि मैं करीब 500 प्लस वोट प्लस लेकर के आऊँगा। हालांकि अब 1800 पे फैसला हो जाएगा, उसके बाद मैं 500 और प्लस लेकर के आऊँगा। वहीं अगर भारत जी की बात करें तो भारत जी साफ तौर पर कहते हैं कि देखिए प्रचंड जीत होगी, हम तो नतमस्तक होकर के साक्षात दंडवत लगा करके और अपने जीत के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो यह रही हमारी चर्चा वार्ड नंबर 50 के कांग्रेस के प्रत्याशी जीतू जी के साथ में उनकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। और यहाँ जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि समोसा पार्टी चल रही थी, तो आज ये समोसा पार्टी के उस चटपटे टेस्ट के साथ में यह रही हमारी चटपटी सी चर्चा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।